हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्न वाली 5.2 जो जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन लेके आ जाऊंगा, तो ये मैं उसी दिन लेके आ गया हूँ। तो प्रश्न सेकंड है, इसका हल कीजिए। इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, समांतर श्रेणी का ही है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। वहाँ पे हमें ए एन निकालना था, हमें यहाँ पे ए एन दे रखा है, यानी कि 81 आएगा अगला पद, लेकिन वो कौन से स्थान पे आएगा, उसका स्थान कौन सा होगा, यानी कि पद कौन सा होगा। तो इसको सोल्व करेंगे। सूत्र इसमें वही चाहिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही सूत्र काम में लेंगे हम। तो अब क्या होगा, यदि हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, ए चाहिएगा। ए हमारे को दे रखा है 21, डी चाहिएगा। तो डी कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 21 कर देंगे, तो ये 2 है, और A1 यानी सेकेंड पद से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे तो 18 में से 21 गया, तो कितना बचा, माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब क्या है, ए एन दे रखा हमें कितना, माइनस का 81, यानी ये पूरा पद दे रखा है, इस बार एन नहीं है, पूरा पद है। ठीक है, यही इस प्रश्न में चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे, देखिए। अब ये सूत्र है हमारा ए एन बराबर, यानी ए एन क्या है, -81 बराबर ए क्या है हमारा 21 प्लस एन क्या है, एन नहीं दे रखा हमें, एन को ऐसा कैसा लिख लो, -1 इंटू डी कितना है, -3। अब -81 को इधर लिख लो, -81 बराबर 21 प्लस एन -1, यानी 3 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3n। ठीक है, प्लस 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया है, -81 बराबर में क्या आएगा, 21 पहले से मौजूद है। ठीक है, प्लस 3 माइनस का 3n है, क्या है, माइनस का 3n है। इसको हमने इक्वेशन को सही सेट कर दिया है। अब 3n को इधर भेज दो, 3n बराबर 21 पहले से मौजूद है, प्लस 3 भी है, -81 इधर आया तो प्लस 81 हो गया है। अब इन सबको जोड़ो, 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, 24 और 81 को जोड़ेंगे तो 105। अब n बराबर 105 बटेवा में 3 को भेजा। ठीक है, 3 का भाग 105 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार, यानी 35वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा, 35वां पद में -81 आएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, यही दे रखा है। तो इसको भी करेंगे हम सोल्व। तो ए दे रखा हमें यहाँ पे क्या, 84, डी दे रखा हमें 80 माइनस 84 कितना होगा, माइनस का 4। अब ए एन दे रखा है हमें यहाँ पे 0, तो हमें ज्ञात करना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें एन निकालना होगा। अब एन कैसे निकलेगा, अब सूत्र में मान रखेंगे, ए एन दे रखा है कितना, 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 लिख देंगे, बराबर ए क्या दे रखा है, 84 प्लस एन क्या दे रखा है, नहीं है, एन -1 इंटू डी क्या है, -4। अब इसको सोल्व करेंगे, इधर 0 है, 84 प्लस -4 इंटू, तो माइनस का 4 एन आ जाएगा प्लस 4। अब क्या होगा, 4n को इधर भेज दो, ये 4n बराबर इधर कितना बचा, 84 प्लस 4, इनको जोड़ेंगे 84 प्लस 4 को तो कितना होगा, 88। अब 4n है, तो n बराबर 88 बटेवा में 4, ये 4 इधर बटेवा में आ गया। आपको ये चीज़ें तो आती होगी, नॉर्मल चीज़ें है, ये बटेवा में ले जानी नहीं ले जानी। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो n बराबर 22, यानी 22वां पद क्या आएगा, शून्य आएगा। 22वां पद शून्य आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब 84, 80, 76 फिर ऐसे घटती घटती जा रही, तो एक बार ऐसा आएगा कि ये शून्य हो जाएगी। ठीक है, दो का डिफरेंस करके आप देख सकते हो, 2, 4, 4 का डिफरेंस। अब क्या होगा, इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रश्न में, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो इसमें भी हमें जो चीज़ें काम की है वही लेनी है। ए बराबर चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए चाहिए, प्रथम पद चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें प्राप्त है यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालना होगा, तो 11 माइनस 5 बराबर 6। ठीक है, और
A3 माइनस A2 बराबर 17 माइनस 11 बराबर 6। हम ये किस लिए कर रहे हैं? सार्वंतर निकालने के लिए। ठीक है, अब A4 माइनस A3 बराबर में क्या आएगा? 23 माइनस 17 बराबर में कितना बचा? 6। अब यहाँ लिखेंगे हम, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको ध्यान दे। चूंकि n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आदि के लिए an प्लस 1 माइनस an, ठीक है, एक समान संख्या होती है। क्या होती है? एक समान संख्या होती है, इसलिए दी गई सूची एक एपी है। एपी यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब मान लीजिए इस एपी का पद क्या है, यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए, मानना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एनवा पद नहीं दे रखा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए इस एपी का एनवा पद, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वैसे, एनवा पद 301 है। क्या है? 301 है। तो हम जानते हैं कि क्या है, हम जानते हैं कि, तो अब यहाँ पे हम ए भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए एन हमें दे रखा है 301 बराबर ए दे रखा है हमें 5 दे रखा है, प्लस क्या होगा? एन माइनस 1 इंटू डी है 6। 301 बराबर में आएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, ये आएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, गौर से देखिए। ठीक है, तो क्या है कि 301 है ना, 301 बराबर में हो जाएगा 6n माइनस 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 6 में से 5 गया तो 1 बचा। आपको यहीं पे डाउट होगा कि 5 कहाँ चला गया, 5 को हमने यहाँ माइनस कर दिया, और इतनी सी बड़ी बात है। 6n माइनस 301 प्लस 1 इधर आया तो 302 हो गया। n बराबर 302 बटेवा में 6 से भाग देंगे 302 में तो 151 बटेवा में 3। तो अतः हमारे क्या होगी? n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। क्या नहीं है? पद नहीं है, क्योंकि यहाँ बटेवा मारी, बटेवा में थोड़ी आएगी संख्या। तो इस प्रकार ये हमारा हल हो गया है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें A2 माइनस A1 यही प्रोसेस लगानी है जो इस थर्ड वाले में लगाई थी। A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर में A2 क्या है? 8 माइनस 11 बराबर माइनस 3। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। उस क्वेश्चन में आपको डीपली तरीके से समझाया है। 5 माइनस 8 बराबर माइनस 3। A4 माइनस A3 बराबर 8, क्या आएगा? सॉरी, 2 माइनस 5, यहाँ पे भी सार्वंतर आया -3। अब ये भी वही सेम लिखना है कि सभी मानों के लिए समान होगा। दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। क्या है ये? एपी है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एपी है, एरोथन प्रोजेस्टेरोन है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें ए क्या दे रखा है हमें? 11 दे रखा है। क्या दे रखा है? ए हमें 11 दे रखा है प्रश्न में। डी अब भी निकाला -3। अब इसको मान रखेंगे किस सूत्र में? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। ठीक है, ये हमारा क्या है? सूत्र है। इसी सूत्र को काम में लेना है आप सब पूरे इन चारों क्वेश्चनों में। तो ए एन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? लास्ट पद माइनस का 150 बराबर ए क्या है? 11 प्लस एन क्या है? एन कुछ नहीं है तो -1 इंटू डी क्या है? तो -3। अब इसको -150 बराबर 11 प्लस माइनस माइनस 3n माइनस प्लस 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? -150 बराबर 11 -3n प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 -150 बराबर, ऐसा करते -150 -150, अरे -150,
अब इधर ये 3 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, 11 भी प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, तो इधर बचा 3n माइनस का। ओके, अब 150, 3 और 11 कितने हुए, 14, 14 और 150 कितने हुए, 14 और 150 होते हैं हमारे 164, कितने होते हैं 164 होंगे, कितने होंगे 164, तो 164 बराबर -3n, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब क्या होगा, n बराबर 164 बटेवा में 3, ये हमारा क्या आया, इसका आंसर आया, यानी ये क्या है, इस पद का नहीं है, मतलब ये पद ही नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सेकंड को भी सोल्व कर लिया। यदि क्वेश्चन फर्स्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अध्याय 5, ठीक है, समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं का देख सकते हैं, वहाँ जाके आप आसान तरीके से आपको समझाए हुए सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, जिसको मुझे बहुत मोटिवेशनल मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।